संस्कार भारती के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों, ये आपको विदित है कि हम बीए पार्ट सेकंड के फर्स्ट पेपर रीति काव्य के संदर्भ में पढ़ रहे थे और रीति काव्य में ही हमारे कवि देव, जिन्हें रीतिबद्ध काव्य धारा के श्रृंगारिक कवि के रूप में जाना जाता है, उन्होंने नायिका भेद के साथ साथ श्रृंगार की जिस तरह से चित्रण किया है, वियोग श्रृंगार का या संयोग श्रृंगार का, अपने आप में अनूठा है। वो नायिका भेद के रूप में भी उनके जो कार्य हैं वो प्रसिद्ध है काव्य। इसके साथ साथ उन्होंने नायिका के नख सिख का जो मनोरम चित्रण प्रस्तुत हमारे सामने किया है, अपने आप में अनूठा है। तो हमारे कवि देव, जिनके हमने पिछली क्लास में 6, 7 और 8 यानी 6 से पूर्व करीब 3, 4, 5 व्याख्याओं का हमने पूर्व कालांश में इसका अध्ययन किया। अब हमारी अगली जो व्याख्या है, जो कवि देव की ही मनोवृत्ति और साथ ही साथ प्रकृति के प्रति उनके अपार प्रेम की अनुभूति कराता है। तो कवि देव ने प्रकृति के प्रति मानवीकरण रूप में प्रकृति के उस मनभावन रूप का बड़ा ही आकर्षक चित्रण अपने शब्दों में किया है। कवि देव प्रकृति को जिस रूप में देखते हैं वो एक बालक का रूप है, जो सबको अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसे छोटा बालक सबको अपने बिना किसी अनजान व्यक्ति को भी अपनी ओर आकर्षित करता है, उसी तरह से कवि देव ने इस व्याख्या के अंतर्गत हमारी व्याख्या संख्या 6 में बसंत को एक बालक के रूप में प्रस्तुत किया है। ये कामदेव का पुत्र है बसंत, जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है। बसंत के आगमन से प्रकृति में एक नया निखार आ जाता है, प्रकृति एक नए रूप में सामने आती है, पेड़ों पर नई नई कोपलें फूटने लगती है, कलियां फूल के रूप में प्रकट होने लगती है और सारी जो प्रकृति है वो मादकता भरे वातावरण में दिखाई देती है। इस प्रकार इस प्रकृति के इस मनभावन रूप को देख करके हर व्यक्ति उसके प्रति मदहोश हो जाता है। हमारे कवि देव ने भी इसी प्रकृति के उस बालक स्वरूप का चित्रण किया है, जो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही आकर्षक शब्दों में है। हम ये श्रृंगार रस का के बारे में कर सकते हैं, वात्सल्य रस के संदर्भ में भी कह सकते हैं कि उसमें वात्सल्य भाव की अभिव्यक्ति हुई है। देखिए, प्रथम जो हमारा ये छठा पद्यांश है, इसमें डार द्रुम पालना बिछोना नव पल्लव के सुमन चिंगोला सोहे तन छवि भारी। देखिए, कवि देव कहते हैं डार का मतलब होता है डाल, डार यानी डाल, पेड़ की डाल। ध्रुम का मतलब होता है वृक्ष। पालना यानी जिस पर बच्चे को झुलाया जाता है। बिछोना का मतलब होता है बिस्तर, बिस्तर। और नव यानी नया, पल्लव यानी पत्ते, यानी कि प्रकृति में एक नई आभा छाई हुई है। यानी वृक्षों की डालों पर नए नए कोमल युक्त कोपले फूटने लगी है, नए नए पत्ते आ गए हैं और लालिमा लिए हुए हैं, हल्की लालिमा प्रकट कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकृति रूपी बालक या बसंत रूपी बालक ने अभी जन्म लिया हो हाल ही में। तो प्रकृति भी इसी भांति दिखाई देती है। ये कामदेव का पुत्र है बसंत। और देखिए, बसंत के आगमन से डार यानी डाल पर, द्रुम यानी वृक्षों पर, पालना यानी पालना, जिस तरह से छोटे बच्चे को पालने में झूला झुलाते हैं, उसी तरह से बसंत रूपी बालक भी, बसंत ऋतु रूपी बालक भी नए पत्ते रूपी बिछोने के ऊपर सोया हुआ है या विश्राम कर रहा है। पहली पंक्ति का अर्थ, सुमन जिंगोला, सुमन यानी फूलों का, फूलों का, सुमन यानी फूलों का। जिंगोला का मतलब होता है ढीला ढाला वस्त्र, जो बच्चे को पहनाया जाता है। जिंगोला का मतलब होता है ढीला ढाला वस्त्र,
और सोहे का मतलब होता है अच्छा लगना, शोभादायक लगना, मनो आकर्षित करने वाला वह रूप। तन यानी शरीर, छवि यानी मूर्ति, भारी देह बहुत आकर्षक प्रतीत होता है। तो कहने का मतलब वह बसंत रूपी बालक फूलों रूपी एक सुंदर वस्त्र को अपने शरीर पर धारण किए हुए हैं। छवि भारी दे, उसकी सुंदरता बड़ी आकर्षक लग रही है। भारी दे का मतलब होता है आकर्षक लग रही है। छवि यानी सौंदर्य रूप, तन यानी शरीर, सो यानी सबको आकर्षित करता है। अर्थात बसंत रूपी बालक ने फूलों रूपी, फूलों के रूप में एक सुंदर जंगोला यानी ढीला ढाला वस्त्र अपने शरीर के ऊपर धारण किए हुए हैं। ये शरीर धारण किया हुआ ये चिंगोला या फूलों का वस्त्र सबको अपनी ओर आकर्षित करता है, सबको अपनी ओर आकर्षित करता है। बड़े आकर्षक रूप में वो प्रतीत होता है। सो यानी आकर्षित करना। तो वह छोटा बालक है, कामदेव का पुत्र है, जिसका नाम बसंत है। प्रकृति में उसकी आभा, उसका रूप अब प्रकट होने लगा है। डालों पर, पत्तियों पर नए नए पत्ते आने लगे हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि बसंत रूपी बालक ने फूलों का एक सुंदर वस्त्र अपने शरीर के ऊपर धारण किए हुए हैं। बहुत ही आकर्षक, बहुत ही सुंदर वह बालक दिखाई दे रहा है। पहले दूसरी पंक्ति का अर्थ, दोनों पंक्तियों में यह भाव है। अब हम तीसरी पंक्ति में लेते हैं। पवन झुलावे के की कीर बतरावे देव। पवन यानी हवा या वायु। वायु जो है वो बसंत रूपी बालक को झुला झुलाती है, क्योंकि जब हवा चलती है तो पेड़ और वृक्ष की जो डालियां वो हिलने लगती है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो उस बसंत रूपी बालक को पवन क्या कर रही है, वायु या हवा उसे झूला झुला रही है। जैसे हम छोटे बच्चों को झूला झुलाते हैं। केकी यानी मोर और कीर यानी तोता। केकी यानी मोर और कीर यानी तोता। मोर और तोता बतरावे देन, अपनी अपनी मधुर भाषा में, बतरावे यानी बातें करते हैं, ध्वनियां निकालते हैं, अपनी मीठी मीठी बातों में वो बातें करते हैं, उस बालक का मन बहलाते हैं, तरह तरह की बातें करके, तरह तरह की आवाज निकाल के, तरह तरह की ध्वनि निकाल करके। तो इस प्रकार बसंत रूपी बालक को पवन तो झूला झुला रही है या हवा झूला झुला रही है, मोर और तोता उसे मधुर मधुर रूप में बातें कर रही है। यार तो इस प्रकार वायु रूपी, वायु जो है वो उस बसंत रूपी बालक को झुला झुला रही है। मोर और तोता तरह तरह की ध्वनियां निकाल करके, मधुर आवाज निकाल करके वो उनका मन बहलाने का प्रयास कर रहे हैं। कवि देव कहते हैं, कवि देव कहते हैं, कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे। जो कोयल है वो हलावे का मतलब होता है उसका मन बहलाती है। किसका? बसंत के यानी बसंत का, जो कामदेव का पुत्र है। कोकिल उसको हलावे का मतलब होता है मन बहलाती है। हुलसावे कर तारी दे, हुलसावे का मतलब होता है प्रसन्न करती है। हुलसावे का मतलब होता है प्रसन्न करना, खुश करना, प्रसन्न करना यानी खुश करना। कर तारी दे, कर का मतलब होता है अपने हाथ की ताली बजा बजा करके, यानी ताली बजा बजा करके उस बच्चे को वो प्रसन्न करती है। कौन? कोयल। कोयल भी उस बसंत रूपी बालक को हलवावे, मन बहलाती है, उससे उल्सावे, उसके मन बहलाने के लिए अपने हाथ, दोनों हाथों से ताली दे दे करके उसका मनोरंजन करती है। ये बसंत है, बसंत का वो मनोरंजन करती है। पूरित पराग सो उतरा करे राई लोन। पूरित यानी पूरी तरह से, जो पराग है, जो कलियां हैं, वो पूरी तरह से रस से भर गई है। पूरी तरह से जो पराग है, पराग होता है फूलों में पाए जाने वाला एक रस होता है, वो रस पूरी तरह से भर गया है। सो उतरा, उसकी मधुर गंध, मधुर आकर्षक गंध है।
करे राई लोन। और माता क्या करती है, अपने बसंत रूपी बालक को राई और नमक का वो उतारा उतारती। कहने का मतलब होता है उसका नजर न उतरे, नजर न लगे, इसके लिए वो राई और लोन का उपक्रम करती है। लोन यानी नमक, लोन यानी नमक, और राई होती है। राई और लोन का या नमक का वो उस बच्चे को नजर न लगे इसके लिए उपचार करती है, तरह तरह के उपकरण करती है। क्योंकि बसंत रूपी जो बसंत बालक है ये बड़ा ही आकर्षक बालक है, बहुत ही सुंदर बालक है। किसी की इसकी सुंदरता की नजर, किसी को यानी इसकी सुंदरता की को नजर न लगे इसके लिए माता राई और लोन का उपाय करती है। देखिए, कंद कली नायिका लतान सिर सारी दे। कंद कली रूपी नायिका है और कली रूपी नायिका है। कंद कली रूपी नायिका वृक्ष का सहारा पाकर, जैसे वृक्ष के चारों तरफ वो लिपट जाती है, वृक्षों के चारों तरफ लताएं, वृक्ष यानी बेल, लताम का मतलब होता है बेल। बेल वृक्ष के चारों तरफ लपट जाती है, लिपट जाती है। और ऐसा प्रतीत होता है मानो वृक्ष की बेलों के रूप में कि जैसे कोई सुंदर नायिका अपने शरीर के ऊपर कोई साड़ी लपेट रखी हो, क्योंकि चारों तरफ वो बेल घूम करके उस वृक्ष के ऊपर लिपट जाती है। कुंदकली रूपी नायिका, और वो कैसे लगती है, कुंदकली रूपी नायिका यानी कमल रूपी नायिका। कुंदकली का मतलब होता है कमल रूपी नायिका। और लतान सिर दे सारी, वो बेल है वो इस तरह से लगती है कि जैसे कोई कंदकुली रूपी नायिका अपने सिर के ऊपर कोई साड़ी ओढ़ करके खड़ी हो, बहुत ही सुंदर वो प्रतीत होती है। तो यहाँ पर प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, प्रकृति को बहुत ही आकर्षक रूप में सामने रखा गया है। सदन महीप जूं बालक बसंत ताही, प्रताप ही जगावत गुलाब चटकारी दे। सदन महीप, इस सारे, महीप यानी राजा, महीप यानी राजा। ये सब कुछ जानते हैं कि ये जो बसंत रूपी जो बालक है वो एक सामान्य बालक नहीं है, वो कामदेव का पुत्र है जिसे बसंत कहा जाता है। जू को बसंत ताही, ताई यानी उसे, ताई का मतलब होता है उसे बसंत के रूप में जाना जाता है। सारे सदन में, सदन का मतलब होता है घर, इस संसार रूपी घर में, वातावरण में, इस प्रकृति में, इस बसंत को यानी कि कामदेव के पुत्र के रूप में जाना जाता है। सारा संसार उसे बसंत के रूप में पुकारता है। जो राजा बसंत का वो राजा कामदेव का वो पुत्र है, महीप यानी राजा। क्योंकि ये भी राजा है, क्योंकि बसंत भी ऋतुओं का राजा कहा गया है, तो इसलिए ये बालक रूपी छोटा राजा है जो कामदेव का पुत्र है, जिसे सारा संसार जानता है। इसके लिए क्या करती है, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। गुलाब जो है, गुलाब की जो कली है, गुलाब का जो फूल है, वो चटकारी दे करके यानी चुटकियां बजा बजा करके उस बसंत रूपी बालक का मनोरंजन करती है। कौन, गुलाब की कलियां, जैसे वो चटकती है तो चटकने वाली गुलाब की कलियां इस तरह से प्रतीत होती है कि जैसे बसंत रूपी बालक को प्रातः काल जगा रही हूं। उसको चुटकी बजा बजा करके गुलाब रूपी कलियां चटकारी दे करके, चुटकियां बजा बजा करके वो प्रातः काल उस बसंत रूपी बालक को जगाने का उपक्रम करती है, जगाने का प्रयास करती है। तो इस प्रकार इस छठे दोहे में प्रकृति का बड़ा ही आकर्षक रूप का वर्णन किया है। बसंत को यहाँ पर बालक के रूप में सामने रखा है। बसंत जो एक बड़ा ही सुंदर बालक है, प्रकृति में उसकी आने से आभा बहुत बढ़ जाती है और प्रकृति के ऊपर नए नए रूप की आभा छा जाती है। तोता और मोर तरह तरह की ध्वनि बोल करके वो उस बच्चे का मनोरंजन करते हैं, बसंत रूपी बालक का। और कंद रूपी कली जो नायिका है वो पेड़ों पर इस तरह से लिपट जाती है कि कोई सुंदर नायिका मानो अपने शरीर के ऊपर साड़ी लपेट करके खड़ी हो। ये बालक बसंत है। और प्रातः गुलाब
जो है वो चटकारी दे दे के, चुटकियां बजा जा जा करके उस बालक को प्रातः काल जगाने का उपक्रम करती है। तो इसमें मानवीकरण अलंकार का भी प्रयोग हम देख सकते हैं। यहाँ पर प्रकृति की सबसे मनभावन ऋतु बसंत को बालक के रूप में प्रस्तुत किया गया है, उसका चित्रण किया गया है। तो ये देखिए, ये हमारा जो दोहा था पासा सरल है, सुबोध है, आकर्षक है और पाठकों के अनुकूल है। निश्चित रूप से पाठक इससे अनुग्रहित होंगे और इसके साथ साथ ब्रज भाषा का इसमें सुंदर प्रयोग देखने को मिलता है और बालक का वात्सल्य रूप का सुंदर चित्रण इसमें किया गया है। और इसमें तद्भव उत्तरसम शब्दों का प्रयोग भी अत्र तत्र देखा जा सकता है। अलंकार में अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग भी हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार ये मैंने जो बताया वो आपके विशेष के रूप में उपयोगी है। अब आता हमारा 7वां दोहा, 7वां पद्यांश कवि देव का। सातवें दोहे में एक नायिका है, एक दूती रूपी जो नायिका है वो कृष्ण के पास जाकर के और कृष्ण के रूप सौंदर्य की वो चर्चा करती है। कुंवर काना कहने का तात्पर्य है कि एक दूती नायिका कृष्ण के पास जाकर के उसकी चर्चा करती है। क्या चर्चा करती है इस पद्यांश में हम पढ़ेंगे। तब ते कुंवर काना रावरी कला निधान, कान परी बाके कहू सुजस कहानी सुन। एक दूती रूपी नायिका है, वो ये कहती है कि जब ते का मतलब होता से, जब से कुंवर यानी कृष्ण की, सुंदर कृष्ण की, रावरी यानी आपकी, कला निधान आप सौंदर्य के भंडार हो, हे कृष्ण आपकी जब से उस नायिका ने, उस राधा ने आपके सौंदर्य रूप को देखा है तब से वह अपनी सुध-बुध पूरी तरह से भूल चुकी है। वो अपने आप में खो चुकी है, उसे कुछ भी अपनी सुध-बुध नहीं रही। आपका सौंदर्य उसे अपनी ओर आकर्षित करता है, आपका सौंदर्य सदैव उसको भाता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। वो सौंदर्य में पूरी तरह से तुम्हारे खो गई है। कान परी बाके, कान यानी उसकी कानों पर जैसे ही आपकी सुंदरता या आपकी चर्चा उसके कानों तक पहुंची, कहूं सुजस कहानी, मैं क्या कहूं, वो तो सदैव तुम्हारे ही यश का कहानी को गाती रहती है। सुजस यानी सुयश, आपकी ही सुयश को की कहानी गाती रहती है, आपकी ही की चर्चा करती रहती है वह नायिका, क्योंकि आपके रूप सौंदर्य पर जब से उसने अपने कानों से आपकी कहानी सुनी है, आपकी कथा सुनी है, आपके जीवन चरित्र के बारे में सुना है, आपके रूप सौंदर्य के बारे में सुना है, आपकी भक्ति के स्वरूप के बारे में सुना है, तब से वो आपके ऊपर सम्मोहित हो गई है नायिका। तभी ते देव देखी देवता सी हंसी हंसती है। तभी ते यानी तभी से, ते का मतलब होता से, ते का मतलब होता से, तभी से वह क्या बन गई है, नायिका, राधा रूपी नायिका क्या बन गई है, देवताओं की, कवि देव कहते हैं, यहाँ देव का मतलब देव है और यहाँ देवता भी है। तभी से कवि देव कहते हैं देखी देवता सी हंसी, वो मौन हो गई है, बोलती कुछ नहीं है। देवता की मधुर, देवता के समान वह मधुर हंसी हंसती है, वो मौन रहती है, वो चुपचाप रहती है, अपने आप में खोई रहती है, किसी से बात नहीं करती। तो इस तरह से उसका जो इस तरह से चुप रहना, मौन रहना है, ये बड़ा अखरता है। कहाँ राधा मौन रहने वाली, चुप रहने वाली है, किंतु जब से कृष्ण की उसने सुंदर छवि देखी है, उसके रूप पर वह राधा पूरी तरह से मोहित हो गई है, वह देवताओं के समान बन गई है। उसकी हंसी देवताओं के समान है, मधुर हंसी है, उसमें ठहाके नहीं है, उसकी हंसी केवल होठों तक सीमित है। जिस तरह से देवी देवता मधुर हंसी हंसते हैं, उसी हंसी में वो हंसती हुई दिखाई देती है। खींचती सी, रीझती सी, रूसती सी, रिसानी सी। आगे कहते हैं नायिका कैसी हो गई है, उसकी दशा क्या हो गई है, देखिए किस रूप में वो बदल गई है। आपके सौंदर्य को देखकर
खींचती सी, कभी वो अपने आप पर क्या करने लग जाती। खींचने का मतलब होता है गुस्सा करना, वो अपने आप पे क्रोध करने लग जाती है, खींचती है अपने आप को ही, अपने आप में ही वो कुछ बड़बड़ाती रहती है, बोलती रहती है। रीझती सी, रीझने का मतलब होता है आकर्षित होना। आपके रूप सौंदर्य पर वो कभी कभी रीझ जाती है, आकर्षित हो जाती है। जैसे ही तुम्हारी स्मृति उसके मन में आती है तो वो पूरी तरह से रीझ जाती है, आकर्षित हो जाती है। रूसती, परेशानी सी, और कभी कभी वो बिना किसी कारण के ही रूठ जाती है और मानती नहीं है। रिसानी का मतलब होता है रूठ जाना, अर्थात वो कभी कभी पूरी तरह से रूठ जाती है। उदासी प्रतीत होती है, मन कहीं लगता नहीं, बहुत दुखी हो जाती है, अपने आप पे क्रोध करती है, कभी कभी अपने आप पर ही रीझ जाती है, आकर्षित हो जाती है, कभी कभी रूठ करके चुपचाप बैठी रहती है, कई घंटों तक बैठी रहती है, किसी से बात नहीं करती है। क्योंकि नायिका का जो जीवन चरित्र है, हे देव, तुम्हारे बिना पूरी तरह से बदल गया है। छोही सी, छली सी, चीनी सी, लीनी सी, छकी सी, छीनी। छोई सी, छली, वो नायिका है जो छोई सी छली, वो ऐसा लगता है कि वह प्रेम करके एक छोटी सी गलती उसने की है और वह छली गई है। एक छोटी सी गलती के कारण वह छली गई है। प्रेम का जो उसने बंधन किया है कृष्ण के साथ में, प्रेम का जो संबंध उसने जोड़ा है, तो वो अपने आप को छली हुई सी महसूस करती है। छीन लीनी सी, ऐसा लगता है उसका सुख, उसका चैन, उसका आराम किसी ने पूरी तरह से छीन लिया हो। छकी सी छीनी, और वो ठगी सी चुपचाप और अपने आप में बैठी है। छकी सी, छकी यानी एक तरह से आश्चर्यचकित होकर के चुपचाप वो बैठी हुई है, जैसे किसी ने उसका सब कुछ छीन लिया हो, सब कुछ उसका छल से किसी ने छीन लिया हो, उसको अपनी ओर किसी ने आकर्षित कर लिया हो। यहाँ पर इसका चित्रण किया गया है। अगले है चकी, जकी सी, ठगी सी, लागी थकी, ठहरानी सी। आगे कहते हैं जकी सी, हर समय जकी यानी रट लगाए रहती है। ठगी सी यानी खड़े खड़े देखती रहती है, अपनी सुध बुध नहीं है नायिका को, वह पूरी तरह से बेसुध हो चुकी है। कभी जकी यानी रट लगाए रहती है, स्मरण करती रहती है, तुम्हें याद करती रहती है, तुम्हारी स्मृतियों में खोई रहती है। और ठगी सी खड़ी रहती है, जैसे किसी ने उसको ठग लिया हो, उसका मन चुरा लिया हो, यानी कहीं भी उसका मन नहीं। लागी थकी ठहरानी सी, और वह राधा रूपी नायिका ऐसी लगती है कि मानो वह रानी पूरी तरह से थक गई हो। ऐसा लगता है कि वह राधा पूरी तरह से किसी थकान से, किसी कार्य से पूरी तरह से थक चुकी हो, एकदम थकास यानी हताश, बेचैन और ठगी सी वो प्रतीत होती है। बीधी सी, बंदी सी, विष बूढ़ी सी, विमोच सी, बेटी वह बकत विलोकत बिकानी सी। राधा की विरह वेदना का चित्रण करती हुई आगे कवि कहता है बीधी सी, जैसे किसी ने उसे बीध दिया हो, चोट पहुंचाई हो, उसके हृदय पर किसी ने प्रहार किया हो, ऐसा प्रतीत होता है। बंदी सी, जैसे किसी ने उसे बंदी बना लिया हो, उसको गुलाम बना लिया हो, जिसको वो अपने वश में कर लिया हो किसी ने। विष बूढ़ी सी, विमोच सी, ऐसा लगता है कि मानो विष यानी जहर, जैसे किसी ने उसको जहर पिला दिया हो या जहर दे दिया हो। बूढ़ी सी, विमोहित सी, और इस तरह से विमोहित यानी आकर्षित हो जाती है। विमोहित यानी आकर्षित होना, यानी वह उससे ध्यान नहीं है, कुछ भी भान नहीं है, कुछ भी यथास्थिति का प्रतीत नहीं है, वह केवल चुप रहती है। ऐसा लगता है कि वह ठगी गई है, वह विधि गई है, उसको किसी ने ठग लिया हो, इसका अपहरण कर लिया हो, और या फिर किसी ने उसको जहर दे दिया हो। उसकी मदहोशी उसके शरीर पर पूरी तरह से छा जाती है।
रूप का आकर्षण उसके हृदय पे पूरी तरह से छा गया है। बेटी वह बकत विलोकत बिकानी सी, वह अपने घर के बाहर वह राधा रूपी नायिका बैठी रहती है। वह बकत यानी बोलती रहती, बकती रहती है। बकत यानी बोलना, बिना किसी कारण के ही बोलती रहती है, बड़बड़ाती रहती है, कुछ भी। विलोकत बिकानी सी, विलोकत यानी देखती रहती है, विलोकत यानी देखती रहती है। बिकानी का मतलब होता है व्याकुल होकर, व्याकुल होकर। ऐसा लगता है कि जैसे मानो किसी ने उसे बेच दिया। बिकानी का मतलब होता है बेच देना, व्याकुल हो गई वो नायिका। ऐसा प्रतीत होता है कि वो रूपी नायिका अपनी सब कुछ सुध खो गई है। कृष्ण का वह रूप, मदहोश कर देने वाला वह रूप, उस रूप के वह अधीन हो गई है। इसलिए रूपी वह नायिका अपने घर के बाहर बैठी होकर के कुछ न कुछ बकती रहती है, बोलती रहती है, बड़बड़ाती रहती है। क्या कुछ बोल रही है इसका कुछ पता नहीं है। विलोकत बिकानी सी, ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वह देखती रहती है कि जैसे मानो उसको किसी ने उसको बेच दिया हो, उसका कोई मूल्य लगा लिया हो। ऐसी स्थिति उस नायिका की हो गई है, राधा की नायिका की। लेकिन राधा तो कृष्ण के प्रेम में, उसके प्रेम में ही पूरी तरह से डूबी हुई है, प्रेम में ही पूरी तरह से खोई हुई है। इसी का चित्रण इस पद्यांश में किया गया था। और कृष्ण के रूप सौंदर्य के बारे में, राधा की विरह दशा का चित्रण इसमें किया गया है। भाषा ब्रज है, तत्सम और तत्सभव शब्दावली का भी प्रयोग यत्र कहीं देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ इसमें आप अलंकार और छंदों का प्रयोग भी किया गया है। कृष्ण की रूप सौंदर्य के ऊपर और राधा की विरह का यहाँ पर मार्मिकतापूर्ण वर्णन किया गया है। एक नारी हृदय की मानसिक पीड़ा को यहाँ पर इस पद्यांश में दिखाया गया है। तो यह आपके विशेष में लिखने जाने योग्य बातें थी। अब हम आते हैं 8वां पद्यांश कवि देव का। इस पद्यांश में कवि देव ने बताया है क्या है कि जो राधा है वो राधा कृष्ण को याद करती है, राधा कृष्ण का ध्यान करती है, उसका स्मरण करती है और राधा कृष्ण के सदैव गुणगानों को गाती रहती है। बहुत दयनीय दशा हो गई है। राधा ने अपने आप को कृष्ण का स्थान ले लिया है, कृष्ण के स्थान पर आ जाती है और फिर राधा की अनुभूति करती है। कृष्ण के स्थान पर राधा आकर के फिर राधा के दुख की अनुभूति करती है। यहाँ राधा स्वयं की ही दुख की अनुभूति कृष्ण के माध्यम से करवाती है। इसका तात्पर्य यह है कि वो कृष्णमय हो जाती है, कृष्ण की अनुभूति करती है और फिर अपने ही विरह वेदना को बड़े ही आकर्षक शब्दों में इस पद्यांश में प्रकट किया गया है। कवि देव ने ही इसके बड़े ही आकर्षक विरह वेदना का मार्मिक चित्रण किया गया है। कभी राधा का विरह है और कभी कृष्ण का विरह है। विरह प्रेम का आधार होता है, प्रेम की चरम सीमा होती है। इसलिए हम इस पद्यांश में देखेंगे कि किस तरह से एक दूती रूपी नायिका है और कृष्ण के पास में जाती है और कृष्ण को सारी बातें बता देती है कि राधा किस तरह से कृष्ण के प्रेम में खो गई है, किस तरह से अपने तन से मन से कृष्ण अपने प्रियतम को ही वह ध्याती है, ध्यान लगाती है। तो इस पद्यांश ये प्रसंग था जो मैंने आप लोगों को बताया। क्या कहती है इसकी व्याख्या को हम देखते हैं। राधिका काना को ध्यान करे तब काना वे राधिका के गुण गावे। देखिए राधा है, कृष्ण को ध्यान करती है, उनका स्मरण करती है, उनके रूप सौंदर्य का ध्यान करती है, उन्हें स्मरण करती है, राधा याद करती है, काना यानी कृष्ण को, उनका ध्यान करती है, उनका स्मरण करती है। तब काना वे राधिका की गुण गावे। तब क्या होता है, काना है, काना वे राधा का, तब वो क्या करते हैं कि जो कृष्ण हैं वो राधा का गुणगान गाते हैं। राधा तो कृष्ण का गुणगान गाती है
और कृष्ण राधा का गुणगान गाते हैं। तो देखिए यहाँ पर दोनों की ही प्रेम की चर्चा की गई है। राधा कान्हा को ध्यान करे, अर्थात राधा कृष्ण का ध्यान कर रही है, उनके रूप सौंदर्य के ऊपर सम्मोहित है। तब देखिए कान्हा क्या करता है, तब कान्हा वे राधिका के गुण गाए, तब कृष्ण राधा के गुणगानों की चर्चा करते हैं, राधा को याद करता है, जबकि है राधा ही, लेकिन राधा ही कृष्ण के रूप में परिवर्तित हो गई है। राधा ही कृष्ण के रूप में परिवर्तित होकर के राधा के अनेक प्रकार की गुणगानों की चर्चा करते हैं। कान्हा का रूप धारण कर लिया, अर्थात राधा स्वयं कृष्णमयी हो गई है, कृष्ण के रूप सौंदर्य उसके प्रेम में पूरी तरह से खो गई है। त्यों असवा बरसे बरसाने को, पाती लिखी लिखी राधे को धावे। आंखों से आंसू बरसते रहते हैं, गिरते रहते हैं, दिन रात बहुत बेसुध हो गए हैं। अब यहाँ पर राधा कृष्ण के रूप में आ गई है और कृष्ण राधा को याद कर रहे हैं कि राधा की पीड़ा कैसी है। तो क्या करते हैं, कृष्ण राधा के रूप में आ गए हैं, अपने आंखों से आंसू गिराते रहते हैं, राधा को याद कर करके दिन रात रोते रहते हैं। अब पाती लिखी राधा को धावे, राधा यानी कृष्ण ही कृष्ण अब राधा बन गया, तो क्या करता है, पाती यानी पत्र लिखते हैं, पाती लिखी लिखी राधे को धावे, पाती यानी पत्र, पत्र लिख लिख करके वो राधा को याद करते हैं, जबकि है राधा ही कृष्ण रूप में परिवर्तित हो गए। लेकिन यहाँ कृष्ण राधा की दुख की अनुभूति कर रहा है, राधा को स्मरण कर रहा है, राधा को याद कर रहा है, और इसलिए स्वयं पत्र लिख रहा है राधा के द्वारा। राधा स्वयं अपने आप को ही लिख रही है। पाती लिखी लिखी राधे को ध्यावे, कृष्ण राधा के रूप में आ गए हैं, इसलिए पत्र लिख लिख करके वो राधा को याद, ध्यावे यानी ध्यान धारण करते हैं, राधा को स्मरण करते हैं। कौन, कृष्ण, जबकि है राधा ही कृष्ण के रूप में परिवर्तित हो जाती है, और राधा ही अपने दुख की अनुभूति कराती है, किसके माध्यम से, कृष्ण के माध्यम से। राधा वे जाय घड़िक में, देव सुप्रेम पाती ले, खाती छाती लगावे। क्या है, देखिए, राधा वे जाए घड़िक में, राधा क्या करती है, कृष्ण को याद करती है, पत्र लिखती है, उनका स्मरण करती है। एक घड़ी में ही राधा अपने होश में आ जाती है कि वो राधा ही है, राधा अपनी वथा स्थिति में आ जाती है। कवि देव कहते हैं, देव घड़ी यानी क्षण भर में राधा अपनी वास्तविक स्थिति में आ जाती है कि वो कृष्ण नहीं है, वो राधा ही है। लेकिन उसने सपने देखी कि कृष्ण ने उसे पत्र लिखा है, या राधा ने कृष्ण को पत्र लिखा है, दोस्तों के एक दूसरे के प्रति आकर्षण है। तो राधा एक घड़ी में ही वापस उसी चैतन्य अवस्था में आ जाती है। कवि देव कहते हैं, सुप्रेम की पाती ले छाती लावे। वो क्या करती है, देखती है कि ये कृष्ण का प्रेम पत्र है, उस प्रेम पत्र को अपनी छाती से लगा लेती है, अपनी छाती से, अपने हृदय से लगा लेती है, क्योंकि उसमें कृष्ण की स्मृतियां हैं, कृष्ण का प्रेम है, कृष्ण का रूप सौंदर्य है, कृष्ण की स्मृतियां समाई हुई है। एक घड़ी में ही वह उस प्रेम से भर करके, कृष्ण के प्रेम में भर करके उस पत्र को अपने हृदय से लगा लेती है। आपने हूं आप में उलझे सुलझे विरुझे समझे समझावे। राधा है, अपने आप में ही वह उलझती रहती है, सुलझती रहती है, और अपने आप को समझाती रहती है, समझाती रहती है, अपने आप को ही दिलासा देती रहती है कि सहन शांत रखो, धैर्य रखो, अपने आप को ही दिलासा दे रही है, अपने आप में ही उलझ रही है, अपने आप की ही समस्याओं का समाधान भी खोज रही है। तो तरह तरह की उलझन है, ऊहापोह की स्थिति है। यहाँ ऊहापोह की स्थिति को दिखाया गया है
राधा कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से व्याकुल है। यहाँ राधा ही कृष्ण का रूप में आ जाती है और फिर उस राधा की दुख की अनुभूति करती है। राधा किस दौर से गुजर रही है, राधा की विरह वेदना किस प्रकार की है। यहाँ पर राधा ही कृष्ण में हो जाती है और फिर राधा को ही कृष्ण पत्र लिखते हैं, राधा को पत्र लिखते हैं। वो राधा को याद करते हैं, राधा को स्मरण करते हैं, राधा का ध्यान धारण करते हैं। एक घड़ी में जब वास्तविक रूप में जब होश आता है तो राधा के पास में कृष्ण नहीं थे। उनका वह प्रेम पत्र था जो जिसमें अपने प्रियतम के प्रति गहरी लगाव, गहरी सहानुभूति उसमें प्रकट की गई है। तो इस प्रकार इन पद्यांशों में यही बताया गया है कि राधा के मन में कई तरह की ऊहापोह की स्थिति चल रही है। वो अपने आप में ही उलझती रहती है, अपनी समस्याओं को सुलझाती रहती है, कभी अपने आप को ही समझाने का प्रयास करती रहती है। तो ये सभी प्रकार की जो उसके मन में प्रतिद्वंदता वो चल रही है, द्वंद्व स्थिति, उसी द्वंद्व स्थिति का चित्रण इस 8वें पद्यांश में किया गया है कि किस तरह से राधा व्याकुलता में दुखी हो जाती है, वह कृष्ण को याद करती है और सदैव उन्हीं का स्मरण करती रहती है। तो इस पद्यांश में भाषा सरल, सुबोध, आकर्षक है। ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। राधा और कृष्ण के आत्मिक प्रेम को, एकनिष्ठ प्रेम को बड़े ही आकर्षक शब्दों में कवि देव ने यहाँ प्रकट किया है। इसमें तद्भव और तत्सम शब्दावली का प्रयोग भी देखने को मिलता है और इसमें माधुर्य और प्रसाद गुण के भी कहीं कहीं पद्यांश में कहीं कहीं वह भाव भी देखने को मिलता है। और भाषा में प्रेम की का जो वास्तविक रूप है, प्रेम की जो परख है, उस प्रेम की परख की व्याख्यान इस पद्यांश में की गई है। तो इस प्रकार राधा और कृष्ण के उस प्रेम संबंध को बड़े ही आकर्षक शब्दों में कवि देव ने अपने शब्दों में अपने बारे में उसने बताया है। तो इस प्रकार यह हमारा 8वां पद्यांश हमने अपनी पाठ्य पुस्तक से रीति काव्य से पढ़ा, जो कवि देव का ही ये पद्यांश है, जो हमने 6, 7 और 8 पद्यांश अब तक पढ़ चुके हैं। आगामी हमारी जो कालांश होगी, उस कालांश में हमारे जो शेष पद्यांश है, उन पद्यांशों का हम अध्ययन करेंगे यथाशीघ्र। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।